नाजरीन ग्रामी, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, और एक रिवायत में बजाय अबवाब जन्नत के अबवाब रहमत खोल दिए जाने का जिक्र है। मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद शाहजेब और आप सुन रहे हैं शाहजेब वॉइस। नाजरीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम चंद उन बातों का जिक्र करेंगे जिनका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में एहतमाम किया करते थे और उम्मत को भी इसकी तालीम और तलकीन फरमाते थे। नाजरीन, इसमें सबसे पहली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप अलैहिस्सलाम शाबान की तारीखों की जिस कदर निगहदाश्त फरमाते थे, इतना दूसरे महीनों की नहीं फरमाते थे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की आमद शाबान के महीने के बाद होती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी आदत मुबारक, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान की खातिर शाबान के चांद का एहतमाम किया करो। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने का हुक्म फरमाया कि सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोजे के दरमियान सहरी खाने का फर्क है, यानी अहले किताब को सो जाने के बाद खाना पीना ममनू था और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह सादिक के तुलू होने से पहले तक खाने की इजाजत है। नंबर 4, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक कि इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, जैसा कि मसनून दुआ का तर्जुमा है, प्यास जाती रही, अंतरियां तरबतर हो गई और अजर इंशाल्लाह साबित हो गया। इसी तरह एक और दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे रिज्क से इफ्तार किया। पांचवी बात जिसका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से एहतमाम किया करते थे, और इसके मुतालिक आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रमजान में जिक्र करने वाला बख्शा जाता है और इस माह में मांगने वाला बेमुराद नहीं रहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की छठी खूबी बयान फरमाई, रोजादार की रोजाना एक दुआ कबूल होती है। रमजान की फजीलत में 7वां हुक्म मुबारक है, रमजान में रोजाना बहुत से लोग दोज़ख से आजाद किए जाते हैं। नंबर 8, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिर अशरा में खुद भी शब बेदार रहते और अपने घर के लोगों को भी बेदार रखते थे। नंबर 9, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को रमजान के आखिर अशरा में तलाश करो। नंबर 10, जब लैलतुल कदर आती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की मायत फरमाते नाजिल होते हैं और हर बंदा जो खड़ा या बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, यानी तिलावत, तस्बीह और तहलील और नवाफिल सब शामिल हैं। अलगरज किसी भी तरीके से वो अल्लाह की याद में मशगूल हो, उसके लिए दुआए रहमत करते हैं। नंबर 11, कि आप अलैहिस्सलाम लैलतुल कदर के दिनों में ये दुआ कसरत से पढ़ते थे, ए अल्लाह, आप बहुत माफ करने वाले हैं, माफी को पसंद फरमाते हैं, बस मुझे भी माफ फरमा दीजिए। नंबर 12, अगर किसी ने बगैर उज़र और बीमारी के रमजान का एक रोजा छोड़ दिया, हाँ वो सारी जिंदगी रोजा रखता रहे, वो इसकी तलाफी नहीं कर सकता। नंबर 13, रमजान में 4 काम कसरत से किए जाएं, 2 काम जिनसे अल्लाह राजी होता है। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। और 2 काम जो हर इंसान की जरूरत है। नंबर 1, अल्लाह से जन्नत का सवाल किया जाए। नंबर 2, जहन्नुम से पनाह मांगी जाए। नंबर 14, आप अलैहिस्सलाम ने तरावी के बारे में इरशाद फरमाया, जिसने ईमान के जज्बे और सवाब की नीयत से रमजान का रोजा रखा, उसके पहले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जिसने रमजान की रातों में कयाम किया ईमान के जज्बे और सवाब की नीयत से, उसके पहले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नंबर 15, एतकाफ के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने रमजान के आखिरी 10 दिन में एतकाफ किया, उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता होगा।
दूसरी हदीस में है कि जिसने अल्लाह की रज़ाजोई की खातिर एक दिन का भी एतिकाफ किया, अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान ऐसी 3 खंदकें बना देंगे कि हर खंदक का फासला मशरिक और मगरिब से ज्यादा होगा। नंबर 16, रमजानुल मुबारक में सखावत की जाए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुखा को तमाम इंसानों से बढ़कर बयान फरमाया है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत भी रमजानुल मुबारक में बढ़ जाती थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रमजान की हर रात में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम का दौर किया करते थे। नंबर 17, रोजा की हालत में बेहुदा बातें मसलन गीबत, बहतान, गाली गलौज, लान तान, गलत बयानी तमाम गुनाहों से परहेज किया जाए, वरना सवाए भूखा प्यासा रहने के कुछ हासिल ना होगा। अगर कोई दूसरा आकर नाशाइस्ता बात करे तो ये कहते कि मैं रोजे से हूँ, क्योंकि रोजा ढाल है, जब तक कोई इसको फाड़े नहीं ये ढाल झूठ और गीबत से फट जाती है। नाजरीन ग्रामी, ये रमजानुल मुबारक का महीना गोया ईमान और आमाल को रिचार्ज करने के लिए आता है। रमजान अरबी का लफ्ज है जिसका उर्दू में माना ही शिद्दत हरारत के हैं, यानी इस माह में अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजे की बरकत और अपनी रहमत खासा के जरिए अहले ईमान के गुनाहों को जला देते हैं और गुनाहों की कामिल बख्शिश फरमा देते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, और एक रिवायत में बजाय अबवाब जन्नत के अबवाब रहमत खोल दिए जाने का जिक्र है। कारी अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये हदीस ज़ाहिरी मानों पर भी महमूल हो सकती है, लिहाजा जन्नत के दरवाजों का खुलना, दोज़ख के दरवाजों का बंद होना और शैतानों का कैद होना इस महीने की आमद के इत्तिला और इसकी अजमत और हुर्मत और फजीलत की वजह से है। शयातीन का बंद होना इसलिए हो सकता है कि वो अहले ईमान को वसवसों में मुब्तला करके ईमानी और रूहानी एतबार से ईज़ा न पहुंचा सके, जैसा कि दस्तूर ज़माना भी है। जब कोई अहम मौका आता है तो खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं, तमाम शरपसंदों को कैद कर दिया जाता है और हिफाजती बंदें लगाई जाती हैं ताकि वो इस मौके पर कोई रखना और फितना पैदा न कर दें, और हुकूमत अपने हिफाजती दस्तों को हर तरफ फैला देती है। यही हाल रमजानुल मुबारक का भी होता है कि शैतानों को कैद कर दिया जाता है, और इससे मजाजी माना भी मुराद लिए जा सकते हैं, क्योंकि शयातीन का उकसाना इस माह में कम हो जाता है, इसलिए गोया वो कैद हो जाते हैं। और ये भी मुमकिन है कि जन्नत के दरवाजे खुलने से मुराद ये हो कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर ताआत और इबादत के दरवाजे इस माह में खोल देते हैं। यही वजह है जो इबादतें किसी और महीने में आम तौर पर वाक़ई नहीं हो सकती, वो रमजानुल मुबारक में बाआसानी अदा हो जाती हैं, जैसे रोजा रखना, क़याम करना वगैरह। अलगर्ज रमजानुल मुबारक की बड़ी फजीलत है, इसी वजह से कहा गया है कि अगर लोगों को रमजानुल मुबारक की सारी फजीलतों और तमाम बरकतों का पता चल जाए तो वह तमन्नाएं करें कि काश सारा साल रमजान हो जाए। नाजरीन ग्रामी, रमजानुल मुबारक के मुतालिक ये हमारी दूसरी वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को एसाले सवाब समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।